सुशांत सुसाइड केस में कहानी पॉलिटिकल भी है। आखिर सुशांत सिंह केस का इतना शोर क्यों है? मीडिया में इतनी खबरें लगातार क्यों चल रही हैं? आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत नहीं है, मगर इसकी वजह है, और वजह है इस डेथ मिस्ट्री का पॉलिटिकल एंगल। 2 राज्यों की पुलिस इस केस को लेकर भिड़ी हुई है। 10-10 पार्टियां मैदान में कूद गई हैं, 20-20 नेताओं की तलवारें तान रखी हैं। मुंबई की पुलिस बिहार पुलिस के साथ जो सलूक कर रही है वो तो चौंकाने वाला है। अपनी आंखों से देखिए और खुद समझिए। अजब भागम भाग है, गजब खींचतान है। मुंबई पुलिस अंधेरी क्राइम ब्रांच से बिहार पुलिस के अफसरों को यूं वैन में खींच कर ले गई जैसे वही गुनहगार हो। इससे पहले क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे बिहार पुलिस के अफसरों से पत्रकार मुंबई पुलिस के सहयोग की बाबत सवाल पूछते रहे, मगर उन्होंने जैसा सन्नाटा खींचा उससे उन पर दबाव साफ दिख रहा था। अंत में तो बाकायदा दौड़ ही लगा दी। अब तक पटना पुलिस को घास नहीं डाल रही मुंबई पुलिस उन्हें इस तरह कहां ले गई कहना मुश्किल है। इससे पहले बिहार पुलिस कभी जैगुआर में दिखी, कभी ऑटो रिक्शा में, कभी BMW में, कभी किराए की टैक्सी में। बिहार पुलिस के हाथ में एक FIR है, वही FIR जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज कराई है। अब होना तो ये चाहिए था कि बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस की पूरी मदद मिलती। पटना पुलिस जहां जाती उसके साथ मुंबई पुलिस मददगार की तरह मौजूद रहती। इंटर स्टेट पुलिस एक्शन का यही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, यानी कार्यवाही का ऑफिशियल तरीका। मगर पटना से गई पुलिस टीम मुंबई पुलिस के दफ्तर में खुद फरियादी नजर आई। अब तक बिहार पुलिस ने जो भी जांच की अपने संसाधनों के बल पर की। अब तो सीधा आरोप है कि मुंबई पुलिस जानबूझकर बिहार पुलिस का सहयोग नहीं कर रही। माफ करिए, ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये आरोप है बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल का। जी हाँ, वैसा एक ट्रेडिशन रहा है और एक प्रोटोकॉल है कि अगर कोई भी राज्य की पुलिस किसी दूसरे राज्य में इन्वेस्टिगेशन करने जाती है, अनुसंधान करने जाती है, तो उस राज्य का पुलिस उसे पूर्ण सपोर्ट देती है। परंतु मुझे जो सूचना मिली है उसके अनुसार बिहार पुलिस को अपेक्षा अनुसार वो सहायता नहीं मिल पा रही है जो बिहार पुलिस अपेक्षा की थी। परंतु फिर भी बिहार पुलिस इतनी सक्षम है, इतनी कॉम्पिटेंट है, इतनी फॉरेंसिक और इसमें जांच कर रही है कि वो हर पहलू पर बिहार पुलिस गहराई तक अनुसंधान करेगी और सच्चाई को धरातल पर ले आएगी। सरकार का एडवोकेट जनरल जब कुछ बोलता है तो ये मामूली बात नहीं होती। इसमें बिहार सरकार के तर्क शामिल है, बिहार सरकार का नजरिया शामिल है, और पहली नजर में इन आरोपों में दम भी नजर आता है। बिहार पुलिस की टीम सोमवार से मुंबई में है और उसने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों से बात की है। सुशांत की पूर्व प्रेमिका अंकिता लोखंडे से बिहार पुलिस ने खुद पूछताछ की। अंकिता ने पूछताछ के बाद बिहार पुलिस को जाने के लिए अपनी जैगुआर दी। खुद मुंबई पुलिस ने इस केस में अब तक अंकिता से पूछताछ की जरूरत नहीं समझी। मुंबई में सुशांत के बैंक की ब्रांच तक बिहार पुलिस खुद अपने साधन से पहुंची। मुंबई पुलिस ने ना कोई साधन मुहैया कराया, ना अपने अफसर मुहैया कराया। बिहार पुलिस मजबूरी में सुशांत के करीबियों के वाहन इस्तेमाल कर रही है। पटना पुलिस की टीम मुंबई में जहां तहां भटक रही है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों है? तो सच ये है कि इस मामले में अब तमाम किरदार कूद पड़े हैं। इसमें कानूनदान से लेकर सियासतदान तक है। ये कहानी अब बिहार सरकार बनाम महाराष्ट्र सरकार हो गई है, बिहार पुलिस बनाम मुंबई पुलिस हो गई है, नीतीश कुमार बनाम उद्धव ठाकरे हो गई है।
शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस बनाम जेडीयू, बीजेपी हो गई है। केस कहां चलाया जाए इसे लेकर जबरदस्त खींचतान है। मुंबई से केस को पटना ट्रांसफर करने की मांग उठ रही है, जबकि मुंबई पुलिस जांच टीम को एक टेबल से दूसरे टेबल टरका रही है। मामला जनभावना से जुड़ा है तो जननेता सुपर एक्टिव है। मुंबई पुलिस के रवैये ने एक बार फिर सीबीआई जांच की मांग तेज कर दी है। जनता के मन में एक आक्रोश और एक अविश्वास पैदा हो रहा है कि इसकी जांच ठीक से हो रही है या नहीं, इस जांच में किसी को बचाने का प्रयास चल रहा है क्या। इस प्रकार की बातें सामने आने के कारण लगातार सीबीआई को देने की मांग हो रही है, लेकिन राज्य सरकार सीबीआई को ये केस देने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए मैंने ये मांग की है कि अगर राज्य सरकार सीबीआई को नहीं देना चाहती तो कम से कम ईडी को तो कोई रोक नहीं सकता इसमें ईसीआईआर रजिस्टर करने को, क्योंकि अभी अभी इसमें एक मनी लॉन्ड्रिंग का भी मसला सामने आया हुआ है कि जब सब चीजें कंफ्यूजन पैदा कर रही हैं और दूसरी तरफ महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस में ईगो क्लैश हो रहा है, या अंदर से कौन सी बात है जो बिहार पुलिस कह रही है कि महाराष्ट्र पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है, महाराष्ट्र पुलिस कह रही है कि बिहार पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से इसकी जांच एक तीसरी एजेंसी को करनी चाहिए और उसमें सीबीआई बेहतर काम कर सकती है। इसमें सीधी सी क्या कहते हैं कि अब हमको इस बात का खुशी है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो, सीबीआई की जांच हो। आपके सवाल पर इस मामले तो इसे नहीं, तो इसको तुरंत सीबीआई को क्या कहते हैं सौंपना चाहिए, बिना ये पूछे हुए कि कौन सरकार क्या कहती है नहीं कहती है, या उनके परिवार के लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, कि कहेंगे तब हम करेंगे, ये सब कुछ नहीं। सीधे सीबीआई को क्या कहते हैं कि जांच करने के लिए जो है केंद्र सरकार से अनुशंसा करना चाहिए। ताजा जानकारी ये है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी रिया चक्रवर्ती पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। हालांकि इस मामले में सियासत शुरू से सक्रिय है। जब तक पटना पुलिस ने केस नहीं दर्ज किया था तब तक निशाने पर नीतीश कुमार और बिहार सरकार थी। केस दर्ज हो गया तो फिर नीतीश और बिहार सरकार ही है। लीजिए नोट करिए नेताओं के पहले के बयान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात कर मामले की सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं की है। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने तो गठबंधन धर्म को पीछे छोड़ते हुए कहा था, नीतीश कुमार खामोश क्यों हैं? उन्होंने इस पर कोई पहल क्यों नहीं की? उद्धव ठाकरे से बात नहीं की। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने कहा था, सुशांत को न्याय मिलना चाहिए, दोषी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस मिलकर जांच करें। शक्ति सिंह गोहिल से अब कौन पूछे कि महाराष्ट्र की सरकार में जब उनकी पार्टी की भागीदारी है तो पुलिस के कोऑपरेशन का ये हाल क्यों है? जब बिहार पुलिस जांच के लिए मुंबई में है तो उनकी ही पार्टी के नेता सचिन सावंत ऐसा तंज क्यों कर रहे हैं? सचिन ने बिहार पुलिस को बीएमडब्ल्यू में देख तंज किया। क्या ये वही बिहार पुलिस है? वही अफसर हैं जो सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच के लिए मुंबई आए हैं? अगर ऐसा है तो उन्हें बीएमडब्ल्यू में घूमता देखकर अच्छा लगा। लगता है कि नीतीश सरकार इनका काफी ख्याल रखती है। अगर शक्ति सिंह गोहिल इसी को मिलजुल कर काम करना मानते हैं तो माशाअल्लाह। बहरहाल पता ये चला कि पटना पुलिस को ये बीएमडब्ल्यू सुशांत के ही किसी करीबी ने मुहैया करवाई थी। बहरहाल कोऑपरेशन तो दूर, सीबीआई जांच की लगातार उठ रही मांग को भी महाराष्ट्र सरकार ने अपनी ईगो पर ले लिया। अनिल देशमुख पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें मुंबई पुलिस पर पूरा भरोसा है और वो केस को सीबीआई के हवाले नहीं करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसको मुंबई पुलिस तहकीकात उसकी कर रही है और कोई भी हालत में सीबीआई को ये केस देने का कोई प्रश्न नहीं उपस्थित होता। जबकि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के पोते पार्थ पवार खुद उनसे मिलकर केस को सीबीआई को सौंपने की मांग कर चुके हैं। रहा सवाल मुंबई पुलिस का तो वो अब तक 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जबकि बिहार पुलिस अब तक सुशांत के करीबियों तक ही पहुंच पाई है। दोनों की जांच की दिशा ही अलग अलग है। मुंबई पुलिस प्रोफेशनल राइवलरी के एंगल पर चल रही है तो बिहार पुलिस रिया और सुशांत के रिश्तों की पड़ताल कर रही है।
मुंबई पुलिस बॉलीवुड में नेपोटिज्म के एंगल से जांच कर रही है। बिहार पुलिस की जांच के दायरे में करोड़ों की हेराफेरी है। मुंबई पुलिस सुशांत के डिप्रेशन को खासी तरजीह दे रही है। बिहार पुलिस के पास उन कंपनियों का ब्यौरा है जो सुशांत से खुलवाई गई। मुंबई पुलिस ने संजय लीला भंसाली, आदित्य चोपड़ा, महेश भट्ट से पूछताछ की। बिहार पुलिस ने सुशांत के स्टाफ और बिल्डिंग के लोगों से बात की। मुंबई पुलिस ने सुशांत की पूर्व प्रेमिका अंकिता लोखंडे से बात नहीं की। बिहार पुलिस की जांच अंकिता और सुशांत की बहन के बयान पर केंद्रित है। मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के लाइन ऑफ एक्शन में फर्क साफ नजर आता है। सुशांत के मैनेजर सिद्धार्थ पीठानी के मुंबई पुलिस को लिखे खत से मामले में और ट्विस्ट आ गया। इसी के मद्देनजर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह मुंबई पुलिस पर साठगांठ का आरोप लगाने से पीछे नहीं हटे। जो मेल पठानिया ने भेजा है मुंबई पुलिस को, एक तो बड़ा ही गंभीर सवाल उठता है कि इनके पास वो मेल कैसा आया, और अगर पठानिया ने ये मेल इनको कॉपी भी दी है, अगर कॉपी मार्क की है, तो फिर तो कहीं ना कहीं ये क्लियरली स्पष्ट है कि पठानिया इनके साथ मिलकर अब इनको सपोर्ट करना चाह रहा है। तो इसलिए ये सब बातें में कोई दम नहीं है आज के दिन में। इस तरह के मेल को निकलवाना किसी से भी और किसी को भी कोई इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने की कोशिश करना, ये बहुत पुराना तरीका है, बहुत ही घिसा पिटा तरीका है। इसलिए मैं इसको बहुत तवज्जो नहीं दूंगा ऐसे मेल पे, और इस तरह का मेल को निकालने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ मुंबई पुलिस के साथ बड़ी गहरी है। जाहिर है मुंबई पुलिस शक की गुंजाइश पैदा करने के तमाम मौके खुद मुहैया करा रही है। अब एक प्रेम कथा क्राइम कथा में तब्दील हो गई है, एक फेयरी टेल मिस्ट्री टेल में बदल चुकी है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म की कहानी लिव इन के दौरान करोड़ों की लूट में बदल गई है। जब केस का दायरा इतना बढ़ चुका हो तो जांच का दायरा कब तक सिमटा रहेगा? सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने रिया को लेकर बड़ा बयान दिया। डिटेल ब्रेक के बाद।